चलिए देखते हैं हम लोग बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, तो इसमें बीजगणितीय व्यंजक में हम लोग देखेंगे, पूरा बेसिक से समझेंगे कैसे गुणा करते हैं, कैसे भागा करते हैं। तो समझिए, बीजगणितीय व्यंजक के लिए आपको दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आपको दो चीज को जानना बहुत जरूरी है, समझिएगा। क्या क्या आपको जानना चाहिए? सबसे पहले बात तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए चर और अचर क्या होता है। ठीक है, तो एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। देखिए, चर जो होता है ना, इसमें आप अल्फाबेट लेते हैं, यानी कि ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक प्रयोग कर सकते हैं। और अचर में प्रयोग कर सकते हैं 1 2 3 4, जीरो से कहीं से भी पॉइंट में भी डॉट डॉट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों को मिलाकर हम बीजगणित का अध्ययन करेंगे। समझिएगा बात को। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले बात कि बीजगणित में चर और अचर दोनों को हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर लिखे हम कि 2x तो ये बीजगणित का हो सकता है, क्योंकि इसमें x भी है और 2 भी है, अचर भी है और चर भी है। चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। यानी कि हम बात करें 2x हो गया, या फिर 2y हो गया, या फिर 6z हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 7y हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये सब बीजगणित का मान है, ये सब बीजगणित का मान है। ठीक है ना, बीजगणित का मान है। अब देखिए, हम समझते हैं गुना करना और जोड़ करना। पहला पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, जोड़ में। ठीक है, जोड़ में लेते हैं। क्या है? यदि 2x प्लस 4x, तो इसमें क्या करना है कि सबको आगे वाले को जोड़ना है। ये जोड़ कहना, तो 2 और 2 4 और 4 8, तो हम 8 लिख देंगे और फिर से x लगा देंगे। क्योंकि अगर हम बात किया जाए कहते हैं, जैसे इस प्रकार के हम लिखते हैं, समझिएगा, इस प्रकार को लिखते हैं। अगर लिखते हैं कि 2a और प्लस 6a और प्लस 2a, a का मतलब आम समझिएगा। तो कहने का अर्थ है कि 2 आम, 6 आम और 2 आम, कितने आम हुए? तो कहिए कि सर 2 आम और 6 आम, 8 आम और 2 आम, 10 आम हुए। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा? आप तो लिखिएगा 10, लेकिन 10 है क्या? तो कहिएगा कि आम है, तो आप लिख दीजिएगा ए, यानी कि टोटल मिलाकर 10 ए हो गया। यही हम बताना चाहते हैं कि अगर किसी चीज को आप जोड़िएगा और उसमें चर और अचर दोनों की वैल्यू दिया हो, तो इस तरह का जोड़ा जाएगा। ठीक है, यदि हम घटाव की बात करते हैं, तो घटाव में क्या होगा समझिएगा। घटाव में हम करेंगे, यदि लिख देते हैं हम 4x माइनस 4x प्लस 2x, तो लिखेंगे हम 4x, 4 में से 4 गया 0 और 2, यानी कि हम कह सकते हैं, पहले तो हम प्लस का ही करते हैं ना, तो 4x और 2x, यानी कि 8x और माइनस 4x। अब 4x 8x में से चला जाएगा, बचेगा आपके पास 4x, तो ये आपका आंसर होगा। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही समझा चुके हैं कि अगर ये है 2x, जैसे बताएं कि 2 आम और 6 आम, 4 आम और 2 आम, 10 आम, तो 10 तो लिखे, लेकिन आम के लिए कुछ हुआ। तो यहां बता रहे थे, चलिए सॉरी, यहां देखते हैं, यहां 4 और 2 6 होगा, गड़बड़ लिखा गया था, तो यहां होगा आपका 2x। ठीक है, इस प्रकार का होगा। ये घटाव को समझे। यदि हम गुना को समझते तो कैसे लिखते हैं गुना को, तो हम गुना को क्या समझेंगे, समझिएगा बात को। गुना के बारे में लिखेंगे हम, यदि लिखा जाए 2x और गुना 2x, तो इसके लिए क्या करना है आपको? वही करना है, 2 दूना के 4, 4 लिखना है, लेकिन x और x दोनों गुना में है, तो x स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? यदि हम लिख दें कि a के पावर m गुना
ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब क्या है ना, यदि गुना में होता है तो दोनों का पावर जुट जाता है। तो यहाँ भी पावर एक था, यहाँ भी पावर एक था, इसलिए दोनों के पावर जोड़ दिए तो 4x स्क्वायर हो गया। अब आगे बात करते हैं कोई अलग एग्जांपल लेकर। जैसे कि हम मान लिए कि यहाँ हम लेते हैं आपको, यहाँ लेते हैं आपको 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x। अब क्या होगा, तो आगे वाले को गुना कर देंगे, 3 दूना के 6 लिख देंगे, x स्क्वायर और x, इस पर दो पावर है, इस पर एक पावर है, गुना में है, तो यहाँ पर चढ़ाकर लिख दें हम x के पावर 3। यही आंसर हो जाएगा। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना आप अलजेब्रा नहीं बना सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। आगे चलते हैं, समझते हैं भाग के बारे में, भाग क्या होता है। ठीक है, तो भाग समझते हैं हम। अब भाग देखिए क्या है, तो भाग में क्या करेंगे हम सबसे पहले कि इसी प्रकार एग्जांपल लेते हैं। भाग में हम अगर मान लीजिए कि लिखते हैं 8x स्क्वायर भागा 4x स्क्वायर, तो क्या होगा, 8x स्क्वायर भागा 4x स्क्वायर, तो क्या होगा। यानी कि यहां हम लिखेंगे 8 में 4 से भागा देंगे तो यहां बचेगा 2, लेकिन पावर 2 है और भागा में है तो घटता है, यानी कि यहां हो जाएगा 1। समझिएगा बात कैसे होता है। एक फॉर्मूला होता है a के पावर m भागा a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n। यानी कहने का मतलब क्या है, और एक और फॉर्मूला होता है x के पावर 0 यानी a के पावर 0, किसी भी एक के पावर 0 बराबर 1 होता है। ये दोनों को समझना है। जैसे कि हम इसको लाते हैं प्रयोग में, देखिए, यानी इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यही लिख सकते हैं कि x के पावर 2 लिखा हुआ है और भागा x के पावर 2 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे x के पावर 2 माइनस 2, अर्थात क्या आ जाएगा आपका x के पावर 0। और हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिए, यानी बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 2। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे इसी प्रकार और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल समझिएगा। अगला एग्जाम्पल है, लिखते हैं 16x स्क्वायर भागा 4x। अब इसका आंसर क्या होगा, तो होगा 16 में 4 से भागा लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो हम जानते हैं कि भागा में पावर घटता है, तो 2 में से 1 चला जाएगा 1, यानी कि x के पावर 1 होगा। इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है, यानी x लेंगे, यानी कि 4x इसका आंसर हो जाएगा। फिर से चलते हैं और समझते हैं अगला प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 24x स्क्वायर या 24x के पावर 4 लिखते हैं और भागा 12x के पावर 3 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए 24 में पहले 12 से भागा लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका पावर 4 और इसका पावर 3, तो भागा में तो पावर घटेगा, यानी कि x हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 2x। और एक तरीका इसको समझने का, उससे भी समझ सकते हैं। जैसे समझिए कि 24 भागा लिखा हुआ है 12, तो उसको लिख सकते हैं हम क्या, 24x के पावर 4 और बटा 12x के पावर 3। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 24 गुने x के पावर 4 के मतलब कि x बार 4, x को 4 बार लिखना है, यानी कि 4 बार x को लिख दिए हम, ठीक है। और बटा में 12 और x के पावर 3 के मतलब कि x को 3 बार लिखना है, तो इसको x को 3 बार लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जितना भी x कटने वाला इसको काटते हैं, तो एक x से एक x चला गया, फिर दूसरा से दूसरा गया, तीसरा से तीसरा गया, लेकिन आप देखिएगा कि ऊपर एक x बचा हुआ है, ठीक है ना। और 12 से 24 कट जाएगा कितने बार में, तो कहिएगा 2 बार में कट जाएगा सर। अब ऊपर देखिएगा क्या बचा आपके पास, तो 2 बचा और x बचा, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और x, 2x, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 2x। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जिनके बिना जाने आप नहीं बना सकते हैं किसी भी अलजेब्रा के मैथ को। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, समझते हैं कि गुना किस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा और बात करते हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं कि 2x इंटू 2x प्लस 2y। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले इसको इससे हम गुना करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों को पहले गुना करेंगे,
तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर दोनों का जुड़ जाएगा। आप प्लस करेंगे, फिर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो बोलिए कि सर ये तो हो चुका है 4, लेकिन अब क्या करें, अब तो दोनों में अलग अलग है। तो भाई साहब ये दोनों विजाती है, दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, एक एक्स और एक वाई है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को लिख देना है, पहले एक्स उसके बाद वाई, यही आपका आंसर हो गया। आगे फिर समझते हैं एक एग्जाम्पल को। जैसे समझिए एग्जाम्पल लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 3x इंटू 4x माइनस 2x। अब क्या होगा, अब क्या करना है आपको, सबसे पहली बात क्या करना है कि इसको किससे गुना करना है। तो 3 चौके 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस लगा देंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 12x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, वही बात आ गया आम वाला, जो पहले बताए थे 12 आम 6 आम, उसी आ गया। तो 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर चल गया, आपके पास 12 गो आम है, 6 गो आम खत्म हो गया, कितना बचा, तो कहिए कि 6 गो सर, तो आम ही तो था ना, तो आम लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर था ना, तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे फिर समझते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझते हैं बात। अगर इसी तरह का और दे दिया रहे आपको तो क्या कीजिएगा, जैसे मान लिया कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको इस प्रकार के कि 2x लिखा हुआ है, 2x प्लस 2 और इंटू 3x प्लस 2। अब कैसे बनाइएगा इसको, तो देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ भार नहीं है। आपको पहले वाले को एक निकाल लेना है, आप किसी भी घर से निकाल सकते हैं, इससे ही निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लिख दिए यहाँ पे 2x पहले निकाल लिए। अभी पूरा घर को उठाकर लिख देना है आपको, 3x और प्लस 2 लिख देना है। अब आपके पास क्या बचा इस घर में, तो प्लस 2 बचा, तो हम प्लस 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख देंगे क्या आपको, 3x प्लस 2 फिर से लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई वही वाला कर देंगे ना, क्योंकि इस फॉर्म में हम ला चुके हैं इसको, अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 और x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस, तो प्लस 2 दूनी के 4, तो 4 लिखेंगे, लेकिन x है यहाँ तो क्या लगा देंगे, x। प्लस है तो प्लस लगा देंगे फिर से। अब देखिए लिखेंगे 2 3 6, लेकिन x है तो x लगा देंगे। अब प्लस है तो प्लस, लेकिन 2 दूनी के 4, अब ये लगा देंगे। अब फिर से देखिए क्या कुछ जुटने वाला है, तो हाँ है, 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x और 6x, 4 आम और 6 आम, कितना आम, 10 आम, तो लिखेंगे 10x, लेकिन इसमें कोई x नहीं है, इसलिए इसको अलग लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।